बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं खालिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी आपके साथ एक और न्यू लेक्चर के साथ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। ए मैट्रिक्स ये और बी मैट्रिक्स ये, इन दोनों के लिए कहता है कि ए और बी जो है वो सिंगुलर हैं। आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे एज ए इज सिंगुलर। जब ए सिंगुलर होगा तो इसका मतलब ये है कि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ये कन्फर्म बात है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो सिंगुलर, इक्वल नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब वो सिंगुलर नहीं होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा। और सिंगुलर के लिए क्या कंडीशन है कि वो इक्वल टू 0 होगा। उसने बताया कि ये सिंगुलर है तो इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। आइए फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू मैट्रिक्स 4 7 2 लैम्डा 3 3 3 6 1। इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। यहां से हम इसको एक्सपेंड करते हैं 4 into ये 3 3 6 1, फिर माइनस लैम्डा into ये रो ये कॉलम 7 6 2 1 7 6 2 1, फिर प्लस का 3 ले लिया आपने। जब आप 3 लेंगे तो ये 7 3 2 3 7 3 2 3। अब 4 into 3 1 the 3 minus 3 6 the 18 minus lambda into 7 1 the 7 minus 2 6 the 12 plus 3 into 7 3 the 21 minus 6 2 3 the 6। अब बेटे ये है क्या हमारे पास ए डिटर्मिनेंट, ये है क्या चीज हमारे पास ए डिटर्मिनेंट। हम फाइंड कर रहे हैं। अब ए डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड कर रहे हैं 4 into minus 15 minus lambda into minus 5 plus 3 into 15। A determinant equals to minus 60 minus minus plus 5 lambda और ये प्लस का 45। अब बेटा ये A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू प्लस का 5 लैम्डा और माइनस का 15, प्लस का 45 है माइनस का 16 है, तो 15 यहां से रह जाएगा। आपको एक बात पता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 है, ये 0 वैल्यू उठाकर यहां पर लगा दें, यानी आपके पास आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। इसकी जगह फिर जो उसने बताया हुआ है। अब 5 लैम्डा इक्वल टू 15, माइनस का 15 इधर ले जाएं, ये प्लस का 15 और यहां से 5 1 the 5 5 3 the 15, तो लैम्डा इक्वल टू 3 रहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, उसने कहा कि बी जो है ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर होगा तो इस बात का मतलब ये है कि बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो नॉन सिंगुलर, अगर इक्वल टू 0 होगा तो वो सिंगुलर। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 5832 1 2 2 लैम्डा 2 5 0 और -1 0 1 1 और 3। अब हम क्या करते हैं जी, यहां पर ये बहुत ही जबरदस्त एक पॉइंट है। इस कॉलम को इस कॉलम से हम इंटरचेंज कर देते हैं। ये 1 2 2 0 इस कॉलम की जगह लिख लेते हैं जी 1 2 2 लैम्डा, ये कॉलम, और ये 5 8 3 और ये 2, ये वैसे 2 5 0 -1, फिर 0 1 1 और ये 3। हमने क्या किया है, हमने ये काम किया है इंटरचेंजिंग, या यूं कहें बाय C12 कॉलम 1 2 कॉलम 1 2। जब हम कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब बेटा यहां पर एक जबरदस्त किस्म का पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने क्या करना है, ये माइनस वैसे आ जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम वैसे 1 2 2 लैम्डा। अब ये सेकंड कॉलम 5 8 3 2, इसमें से माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं? फर्स्ट कॉलम को माइनस करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके। 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया 5 लैम्डा। ठीक है, हमने क्या किया है कि कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस किया है, मगर 5 से मल्टीप्लाई कर। अब ये कॉलम है जी हमारे पास थर्ड कॉलम 2 5 0 -1। अब इस थर्ड कॉलम से भी हम माइनस करते हैं किसको? फर्स्ट कॉलम को, मगर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके। जब हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ये 4 ये 4 और ये लैम्डा। ठीक है, अब फोर्थ कॉलम वैसे लिखेंगे 0 1 1 और ये 3। हमने क्या किया है, ये पहला कॉलम वैसे, सेकंड कॉलम से माइनस किया फर्स्ट कॉलम, मगर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर। फिर थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस किया, मगर 2 से मल्टीप्लाई कर। तो ये आ जाएगा जी आपके पास ये। अब बेटा ये आपके पास है, हमारे पास यहाँ पर बी डिटर्मिनेंट लिखे, बल्कि इधर ही लिख लें। ये बी डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 2 1 2 2 ये 0 ये -2 -7 और 2 -5 फिर ये 0 ये 1 ये -4 -1 -2। अब ये है जी हमारे पास 0 1 1। अब बी डिटर्मिनेंट उसने कहा हुआ है ये इक्वल टू 0, तो बी डिटर्मिनेंट की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं उसकी, जो कि इसमें हमें दी हुई है 0। फिर ये -m2, इस 1 को हम
एक्सपेंड कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को बाय रो 1। ये माइनस वैसे यहां से हमने ले लिया 1, जब हम 1 लेंगे तो ये रो और ये करो -2 -7 -2 -7 और 2 -5 लैम्डा 2 -5 लैम्डा ये आ जाएगा। उसके बाद है बेटा -2 -7 2 -5 लैम्डा 1 -4 1 -4 और यहां पर -1 -2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा। फिर थर्ड क्या है जी 1 1 3 ये 1 1 और ये 3। अब ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पर लेकर आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास यही डिटर्मिनेंट जो लिखा जाएगा -2 -7 2 -5 लैम्डा 1 -4 -1 -2 लैम्डा 1 1 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम बाय रो 1 एक्सपेंड करेंगे -2 into ये और ये -4 1 -1 -2 लैम्डा और 3 1 और ये 3 -1 ये और ये -7 1 2 -5 लैम्डा और ये 3 प्लस का 1 into ये क्या -7 -4 2 -5 लैम्डा -1 -2 लैम्डा ये आ जाएगा। अब हम इसको इक्वल टू ये है किसके इक्वल टू 0 ये -2 वैसे इंटू -4 को 3 से -12 और ये माइनस का साइन -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर ये वाला माइनस इन दोनों को प्लस कर देगा प्लस का 1 और प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा। फिर है जी -1 इंटू -7 को 3 से -21 फिर माइनस इन दोनों को माइनस का 2 और प्लस का 5 लैम्डा बनेगा। फिर प्लस का 1 है इंटू -7 -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 7 और प्लस का 14 लैम्डा -2 माइनस ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 8 बन जाएगा। प्लस का कितना बन गया 8। अब ये माइनस माइनस प्लस और वो बाहर वाला माइनस का 20 लैम्डा इक्वल टू 0 20 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहां पर -11 ये प्लस का 1 माइनस का 11 रख जाए -2 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 22 बनेगा -2 तो प्लस 2 से तो माइनस का 4 लैम्डा बनेगा। फिर -2 -21 माइनस का 23 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 23 ये माइनस इसको 5 लैम्डा कर देगा प्लस ये माइनस का 6 लैम्डा रह जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 लैम्डा ये वाला माइनस का 20 है ना तो 14 निकाल देंगे माइनस का 6 रहेंगे प्लस का 8 प्लस का 7 प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। अब
ये -5 लैम्डा, -6 लैम्डा, -4 लैम्डा, 4 and 6 10 and 5 -15 लैम्डा, प्लस का 15, प्लस का 23 और प्लस का 22, ये बन जाएगा प्लस का 60 इक्वल टू 0। ये प्लस का 60 इक्वल टू प्लस का 15 लैम्डा, मैंने इसको उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये 15 1 द 15 और 15 4 द 60, तो हमारे पास 4 इक्वल टू लैम्डा या फिर लैम्डा इक्वल टू 4, ये हमने लैम्डा की वैल्यू दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following matrices are singular and which of them are non singular। ये 3 पार्ट्स हैं, इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है, ये हमने बताना है। फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। हम लेट कर लेंगे कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स इसका नाम हम रख देते हैं ए। 1 0 3 3 1 -1 और 0 2 4, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया ए। अब ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स 1 0 3 3 1 -1 0 2 4, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाय रो 1। तो ये 1 लिया हमने, और जब 1 लिया तो ये रो और ये कॉलम 1 -1 2 4 -0, 0 वाली जो एक्सपेंशन होगी वो हमेशा 0 होगी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। प्लस यहां से हम 3 लेंगे, ये कॉलम ये रो, ये 3 1 0 2, ये आ गया। अब बेटा 1 and 2, 1 को 4 से 4, -2 को -1 से -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -0 प्लस 3 into 3 to the 6 -0, ये 1 2 प्लस 4 6 6 को 1 से 6 -0 प्लस 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 रहेगा, 6 को 3 से 18 इक्वल्स टू 18 प्लस 6 24। ये ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 24 which is not equal to 0, as a determinant is not equal to 0, so the matrix is non-singular। मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। फिर दूसरा सेकंड पार्ट, इसके लिए हम लेट करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है जे ए है, ए इक्वल्स टू 2 3 -1 1 1 0 2 -3 और ये 5। अब बेटा इस मैट्रिक्स का हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाय रो 1, यहां से 2 लिया, ये रो ये कॉलम 1 0 -3 और 5 -3 इंटू ये कॉलम ये रो 1 0 2 5 1 0 2 5। फिर यहां पर -1 आ जाएगा, ये रो ये कॉलम 1 1 और 2 -3 आ जाएगा। अब बेटा ये 2 इंटू 1 को 5 -3 1 को 5 से -0 -1 1 को -3 से -2। अब ये 5 में से 0 5 रहा, 5 को 2 से 10, ये 5 3 15 -15।
-2 और ये माइनस का 3, कितना हो गया? माइनस का 5 -1 से +5, which implies that a determinant equals to ये प्लस का 5 प्लस का 10, 15 - 15 इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0. So equals to 0 as so the matrix is singular. क्यों? क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स. हम इसको लेट करते हैं. ये मैट्रिक्स ए है, इसको नाम दे दिया हमने ए का 1 1 2 3, 1 2 3 -1, 2 -1 1 और ये 3, -1 -3 2 और 4, ये मैट्रिक्स आ गया. अब बेटे हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट लेते हैं. 1 1 2 3, 1 2 3 -1, फिर 2 -1 1 और 3, -1 -3 2 और 4, ये लीजिए. अब हम क्या करेंगे? जरा देखिए, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जे रो 1 वैसी की वैसी, 1 2 -1. अब ये जो रो है 2 में से 1 को माइनस करते हैं. इस 1 से ये 1 0, इस 2 से ये 1 लिख जाएगा तो 1, -2 से -1 से -2 करेंगे -3, -3 से -1 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आए 1 आएगा, तो प्लस माइनस का 2 आएगा. अब बेटा इसमें से रो 3 में से रो 1 को माइनस किया, बट 2 से मल्टीप्लाई करके 1 -2 0, 2 से मल्टीप्लाई करके 1, ये 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 होगा तो ये -3 आ जाएगा. 1 -4 तो -3. अब ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस बनेगा और ये 6 बनेगा. ये 2 प्लस का और 2 से मल्टीप्लाई करना है -2 उस माइनस से, तो ये 4 आ जाएगा प्लस. अब बेटा इस 4th रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे मगर 3 से मल्टीप्लाई करके. ये 3 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया 0, ये -1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया -4 हो जाएगा. ये 3 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया -3. ये 4 3 से मल्टीप्लाई किया -3 और वो वाला माइनस प्लस 7 हो जाएगा. अब इस डिटर्मिनेंट को हम बाय कॉलम 1 एक्सपेंड करते हैं. जब हम बाय कॉलम एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 लिया आपने,
ये और ये 1 1 माइनस 4 1 1 माइनस 4 1 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 और माइनस 2 4 7 ये अब ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही 1 से आप इसको रो 1 से एक्सपेंड करें 1 एंड 2 ए रो और ये कॉलम माइनस 3 4 माइनस 3 और 7 माइनस माइनस 3 एंड ए और ये 1 4 माइनस 4 7 1 4 माइनस 4 7 फिर माइनस 2 जे और जे 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 अब बेटा ये 1 एंड 2 माइनस 3 को 7 से माइनस 21 माइनस 3 को 12 से 12 3 को 4 से 12 को माइनस 12 ये माइनस प्लस हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस और 1 को 7 से 7 और प्लस का 16 ये प्लस का 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 3 माइनस 12 अब बेटे यहां से रह जाएगा आपके पास 9 माइनस 9 प्लस 16 एंड 7 23 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 आ जाएगा फिर ये माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 और माइनस 2 ये प्लस का 30 तो ये रह जाएगा जी आपके पास 90 ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 90 which is not equal to 0 so the determinant is as the determinant is 0 not equal to 0 so the matrix is non-singular इस तरह ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है कल इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।